हाय गाइस, देयर इज शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 15। आज हम कमेंट्स के बारे में देखते हैं कि हम कमेंट्स जो है वो कैसे कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एंड हम देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि कमेंट्स से क्या मुराद है हमारे, या कमेंट्स से हम क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, कोई नई चीज़ नहीं है। कमेंट.html के नाम से मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई हुई है। एंड आपको पता है कि हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने myscript.js के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है, जो हमने अपनी मेन फाइल जो HTML की फ़ाइल है उसमें हमने अटैच की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। एक जो है वो डिव बनाते हैं। ठीक है, एंड डिव को हम करते हैं क्लोज। थोड़ा सा एरर ठीक करते हैं एंड उस डिव को हम आईडी देते हैं। फॉर इंस्टेंस आईडी देते हैं माई डिव के नाम से। ठीक है, हम वापस आते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, स्ट्रिंग के नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं एंड लिखते हैं वेलकम इन sheikhzi.com। ठीक है, हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम आईडी गेट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, आईडी गेट करने के बाद आपको पता है कि माई डिव के नाम से मैंने आईडी बनाई हुई थी। देन डॉट इनर HTML। ठीक है, इनर HTML पे हम क्या रखते हैं, डिव के अंदर हम क्या रखेंगे, जो हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया हुआ है वही रखेंगे। हम वापस जाएंगे हम एंड जो हमने फाइल बनाई हुई है, आपको पता है कि मैं ई ड्राइव के अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट के नाम से मेरा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट, एंड हम जितना भी काम कर रहे हैं वो इसी फोल्डर में कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट.html के नाम से मैंने अपनी मेन फाइल बनाई हुई थी, जिसमें मैंने जो है जावास्क्रिप्ट अटैच की हुई है। आप जैसे ही जैसे ही रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये कंटेंट अपीयर हो रहा है, बट आपको पता है कि आपने डिव में कुछ भी नहीं रखा हुआ। यहाँ पे डिव एम्प्टी है, जो कंटेंट आ रहा है वो जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक आप काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो कमेंट्स हैं क्या। कमेंट्स से मुराद ये है कि कमेंट्स हम उन्हें कहते हैं कि जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कमेंट्स जो है करना, ये फेसबुक वाला जो है वो कमेंट्स नहीं है या कोई सोशल जो है वो नेटवर्क का जो है वो कमेंट्स नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ, फॉर इंस्टेंस मैं कमेंट्स करूँ यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये जो है ये किस लिए है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं जो है वो टाइटल है मेरा, जो ये टाइटल है मेरा जावास्क्रिप्ट का, फॉर इंस्टेंस मैं जो है इसी को अपनी वैल्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, तो टाइटल में जस्ट मैं जाऊँगा, आईडी अपनी असाइन करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल आईडी, एंड यहाँ पे आने के बाद हम जस्ट जो है टाइटल चेंज करेंगे। ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखते हैं शेखजी। हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो टाइटल चेंज हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे डिफाइन करना है दिस इज टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है एंड यहाँ पे जो आउटपुट हो रहा है, तो ये हमारा टाइटल है, साइट का टाइटल है। ठीक है, तो जो नया आने वाला होगा प्रोग्रामर, जब आप का प्रोजेक्ट वो हैंडल करेगा। ठीक है, बिकॉज जो है एक आपका जो आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो जाहिर सी बात है कि कोई एक बंदे के लिए नहीं बनाते आप। अगर उसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी तो वो लाजमी नहीं है कि वो आपके आपके पास ही आए वापस, आपका प्रोजेक्ट किसी और के भी पास जा सकता है। तो अपनी सहूलत के लिए और औरों की सहूलत के लिए आप जो है वो कमेंट करते रहेंगे। एक तो कमेंट इस वजह से यूज़ होता है। एंड अपनी सहूलियत जो है वो कैसे, बिकॉज ये तो मोर देन जो है, अगर थाउजेंड्स आपके कोड्स हैं आपकी इस फाइल के अंदर, फॉर इंस्टेंस जो है 4000 लाइंस का कोड है, तो आप खुद भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। दैट्स वाई आप जो है, अगर आपने कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं तो आप खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड जाहिर सी बात है, जब आप कमेंट्स करते रहेंगे कि ये फंक्शन मैंने किस लिए बनाया है, तो आने वाला जो डेवलपर होगा तो उसके लिए भी आसानी का बायस होगा। ठीक है, तो उसे भी बहुत आसानी होगी आपका कोड रीड करने में। अदरवाइज उसका आधे से ज़्यादा दिन तो आपके कोड को जो है वो समझने में ही गुजर जाएगा, बिकॉज हर किसी की लॉजिक अलग होती है। ठीक है, एंड दूसरा ये है कि हम, अगर मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एरर है, फॉर इंस्टेंस हम वार स्ट्रिंग 2 के नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम इन शेखजी।
.com, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे एरर है, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एरर दे देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल तो बिल्कुल रन नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे हमारा एरर है। हम जैसे ही एरर, आपको पता है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप जो है एरर जो है डिबगिंग करेंगे, ठीक है, तो ये आपका एरर बता रहा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको पता है कि आपका एरर वो कहाँ है, तो आप एक एक अगर तुम चंद लाइंस हैं तो आप ऐसे जो है वो कमेंट करेंगे, तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी जो है वो कमेंट हो जाएगी, ये रीड ही नहीं करेगा हमारा ब्राउज़र। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉपर जो है वो कोड रन हो रहा है एंड आपका जो है वो टाइटल वापस आ चुका है। एक तो ये है कि आप ऐसे भी जो है वो कमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये एक एक लाइन के लिए है, ठीक है, 2 दफ़ा स्लैश ये कमेंट के लिए यूज़ करते हैं एंड 1 लाइन के लिए ये होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे खोलता हूँ, फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 10 लाइन्स हैं या 8 लाइन्स हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर 100 लाइन्स हैं, तो अगर मुझे सब पे जो है वो कमेंट करना है, उसको ब्लॉक करना है कोड को, ताकि जो है वो ब्राउज़र रीड ना करे, ताकि आपका, अगर आप जो है किसी और लैंग्वेज के यूज़र हैं, ताकि आपका कंपाइलर यूज़र जो है रीड ना करे, तो आप उसके लिए जो है एक एक लाइन के लिए तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि हर लाइन में जाएंगे आप ऐसे एक एक लाइन के लिए आप यूज़ करेंगे, तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। हमें टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज टाइम जो है बहुत अहमियत रखता है। तो आप क्या करेंगे, सिंटैक्स है कि आप स्लैश देंगे एंड देन स्टार लगाएंगे, ठीक है, जहाँ से आपने कमेंट स्टार्ट करना है। मैं कमेंट यहाँ से कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने स्लैश देना है, स्टार देना है। एंड कमेंट आपका क्लोज कहाँ तक करना चाहते हैं, कमेंट आप कहाँ तक करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ तक कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं वापस आऊँगा, स्टार दूंगा एंड देन स्लैश लगाऊंगा। तो ये मेरी, आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो है एडिटर है वो ग्रीन कर रहा है। वट एवर आप जो भी जो है एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपके एडिटर पर डिपेंड करता है कि वो आपके जो है वो कमेंट्स है वो उन्हें कैसे शो करवा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे बिल्कुल जो है वो कमेंट्स आ चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो टाइटल भी आ रहा है एंड हमारे पास कोई जो है बग नहीं है, कोई एरर नहीं है हमारे पास। बट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका एरर है या नहीं, तो आप जस्ट सिंपल ऐसे करेंगे एंड जाके रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइन नंबर 13 पे ही एरर है, बिकॉज लाइन नंबर 13, ये 13 लाइन है आपकी, तो 13 लाइन पे आपका ये एरर आ रहा है एंड ये जो भी आपका कोड है वो जो है ब्राउज़र रीड ही नहीं कर रहा, यहीं पे जो है वो खड़ा हुआ है कि आपका एरर है। जब तक ये दूर नहीं करेंगे तब तक आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है वो कमेंट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कमेंट जैसे हमने आपको बताया सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन के लिए ऐसे होगा, एंड आप जो है कमेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई फंक्शंस आपको खुद भी याद रहे ताकि आने वाला डेवलपर भी याद करे। तो यह था हमारा जो है थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते तो जो बिगनर्स होते तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या है। दैट्स वाई हमने जो है वो कमेंट के बारे में बताना चाहा। हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।